आपने कभी इंस्टाग्राम पर ऐसी प्रोफाइल देखी है जिस पर अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं है लेकिन उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से बिना कंटेंट बनाए, बिना कुछ भी किए इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करें, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी इलेजिमेंट या फिर ब्लैक हेड टेक्निक नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आप रातों रात आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स हो जाएं। उसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बताने वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लेजिटिमेट कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने कंटेंट पर अच्छे इंप्रेशंस, अच्छे एंगेजमेंट ला सकते हैं और साथ ही अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक होंगे और वही फॉलोअर्स आपको आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा फॉलोअर्स से इंगेज करवाएंगे और अल्टीमेटली इंस्टाग्राम के सामने आपका अकाउंट जेन्युइन प्रूव होगा और हेंस आपका अकाउंट आगे से आगे लोगों को रिकमेंड होगा, आपकी प्रोफाइल्स, आपके पोस्ट और भी ज़्यादा उन पर रीच आएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे ऑर्गेनिकली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप ग्रो करवा सकते हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। जैसा मैंने बताया, आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे आप इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक WS Cube Tech को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। देखिए 1 मिलियन होने वाले हैं, सो मेक श्योर आप ही वो पर्सन हो जिसकी वजह से हमारे 1 मिलियन हो। अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 भी मत भूलिएगा, जल्दी से 1 मिलियन करा दो। चलिए अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, आई डोंट थिंक इसकी मुझे बताने की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो इंस्टाग्राम के बारे में आपको नहीं पता वो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर्स हैं वही ये चीज़ कहते हैं कि इंस्टाग्राम अब एक ना पिक्चर शेयरिंग नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एक वीडियो शेयरिंग ऐप बन चुका है। जब उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वीडियो शेयरिंग, तो उनका मतलब है वीडियो कंटेंट। इसीलिए इंस्टाग्राम की जो नंबर 1 टेक्निक जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी और वो आपको आज से ही अप्लाई करनी होगी, पिक्चर्स को होल्ड करो, वीडियोस, नॉर्मल वीडियोस को, IGTVs को होल्ड करो, सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस करो रील्स पर। अगर आपका एक नया अकाउंट है, आपको रील्स बनानी चाहिए। पुराना अकाउंट है, रील्स बना के उसे और भी ग्रो कर सकते हो। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म होना, चाहे मैं यूट्यूब की बात करूं, चाहे इंस्टाग्राम की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करूं, वहां पर अगर कोई मान लीजिए नया कोई फीचर आया है ना, उस पर बस एंगेज हो जाओ, वही काम करो। यूट्यूब पर शॉर्ट्स आए तो शॉर्ट्स ही सबसे पहले बनाओ। वीडियोस भी बनानी है लेकिन शॉर्ट्स ज़्यादा बनाने हैं। वैसे ही इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स भी पोस्ट करनी है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन मेन प्रायोरिटी पर अभी रखो रील्स को। देखिए, अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स लाओ, देखो कि कितनी क्या रील्स अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, कैसे आप मतलब उसको डिज़ाइन कर सकते हो। कुछ यूनिक कंटेंट लाओ और वो रील्स पर पुट करो, ठीक है। तो रील्स अगर आप बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट आपको मिलेगा। एंड अगर आपका कंटेंट क्रिएटिव है, अगर कुछ क्रिएटिवनेस है आपके कंटेंट में, तो डेफिनेटली पीपल विल फॉलो यू। कुछ ना कुछ अगर आप प्रोडक्टिविटी दोगे तो रील्स बनाओ। अब सवाल आता है कि रील्स कब अपलोड करनी है अगर हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छी मतलब एंगेजमेंट चाहिए। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि रील्स जो है वो इंस्टाग्राम खुद ही लोगों को सजेस्ट करता है, खुद ही लोगों को रिकमेंड करता है। आप इंस्टाग्राम ज़रूर यूज़ करते होंगे, तो आप देखते होंगे रील्स सेक्शन में आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हो और काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिलते हैं। बहुत सारी तो क्या मैं कहूँगी 99.9% रील्स उनमें से वही होती हैं जिन लोगों को आपने फॉलो नहीं कर रखा। कई लोग आप देखते हैं रिकमेंडेशन, आप देखते हैं इस तरह की रील्स आती हैं जिनका आपसे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि इंस्टाग्राम उस रील को प्रमोट कर रहा है। पेड प्रमोशन नहीं, बल्कि वो एक कह सकते हैं मोटिवेशन बना रहा है लोगों के बीच में, बल्कि इंस्टाग्राम खुद ही बूस्ट कर रहा है उसको और कह रहा है कि लोग ये देखें, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप 10 रील डाल रहे हो तो 10 में से 2 या 3 जरूर आपकी कुछ हजारों में व्यूज जाते हैं, ठीक है। रील्स आप बनाओ और कब अपलोड करनी है, तो इसके लिए देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि डेली अपलोड कीजिए, कुछ लोग कहते हैं 2 दिन में अपलोड कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ना एक वीक का ट्रायल लो और एक वीक, क्योंकि सबका कंटेंट अलग होता है, सबका नीश अलग होता है, सबका जॉनर अलग होता है। तो एक वीक आप डेली रील डाल के देखो, एक वीक आप एक दिन छोड़ के एक दिन रील डाल के देखो और देखो कि आपको दोनों वीक्स में क्या डिफरेंस दिखता है। मैं आपको फिलॉसफी, एक आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती कि ये चीज़ कर लो आपका अकाउंट ग्रो कर जाएगा।
देखिए जो पेड टेक्निक्स हैं वो अलग अपने में है, जितना आप पैसा लगाओगे, जितना आप इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में हमें बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स करने होंगे। सो इसीलिए एक वीक आप डेली रील डाल के देखिए, एक वीक आप 2 दिन में एक रील डाल के देखिए और देखिए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और उसी के साथ साथ आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है कि रील्स में आप अपने जो ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है वो आप देखिए। जब भी आप म्यूजिक पुट करते हैं, म्यूजिक वाला सेक्शन रील्स में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि काफ़ी सारे आपको म्यूजिक्स मिलते हैं। तो जो टॉप पर जो आ रहे होते हैं ना सजेशंस, उनको आप चूज़ कीजिए। हो सकता है कोई सॉन्ग आपको अच्छा लगता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सबको अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है वो ट्रेंड पर जाए। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग के टॉप 10 जो आपको सजेशंस आ रहे होते हैं ना म्यूजिक में, आप उन्हीं में से ट्राई कीजिए, उनमें ही चूज़ करने का, क्योंकि आप ही की तरह के, आपके जॉनरे के, आपके नीश के लोगों को वो वाले जो सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी पसंद है और उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रील्स बन रही हैं। तो उनमें से ही आप चूज़ कीजिए। अब एक सवाल जो आई थिंक सबके मन में होगा, हैशटैग्स के बारे में। ठीक है, कितने हैशटैग्स लगाएं? 2 हैशटैग लगाएं या 3 हैशटैग लगाएं या टोटल जो 30 हैशटैग, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको पता है चाहे कोई पोस्ट हो चाहे कोई रील हो, उसमें आप 30 हैशटैग्स तक लगा सकते हो। तो 30 हैशटैग्स लगाने चाहिए या फिर जो उस पोस्ट से रिलेटेड 2 या 3 हैशटैग्स लगाने चाहिए? करना क्या है? तो देखिए अगेन इसके लिए मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ। 2 रील डालो, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। 2 रील डालो, एक रील पर 2 या 3 कीवर्ड जो भी ट्रेंडिंग हो, कई सारी आपको ऐप्स मिल जाएंगे। सिंपली टाइप कर लो हैशटैग जनरेटर्स फॉर इंस्टाग्राम, जो भी टॉप में हैशटैग्स आए उनको आप कॉपी कर सकते हो, अपना कोई भी रिकमेंड डाल के। एक इन्फ्लेक्ट करके एक टूल है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है वो, एंड फ्री वर्जन उसका, मतलब डेली के 3 कीवर्ड्स तक आप सर्च कर सकते हो। तो फ्री अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इन्फ्लेक्ट पर आप जा सकते हो। तो आप 2 आप रील्स बनाइए, एक पर आप टोटल 30 हैशटैग्स। 30 हैशटैग कैसे? सबसे पहले जैसे रील्स हो गया, रील्स इंडिया हो गया, ट्रेंडिंग रील्स हो गया, कुछ इस तरह के हैशटैग्स हो गए। कुछ आपके जो आपने रील बनाई है उससे रिलेटेड हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवलिंग की बात कर रहे हो तो ट्रैवलिंग ब्लॉग, पर्टिकुलर जहाँ भी जिस भी आप एरिया में गए हो उसके कुछ कीवर्ड्स हो गए। उसके अलावा कुछ अगर ऐसा टॉपिक है जैसे फैशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंस्टाग्राम पर, आपको पता ही होगा, DIY, कुछ ऐसे ट्रेंडिंग्स आप पुट करके टोटल 30 हैशटैग्स एक रील में पुट कीजिए। एक रील में आप सिर्फ 2 या 3 कीवर्ड्स पुट कीजिए जो कि उस रील के कोर कंटेंट से रिलेटेड हो, जैसे ट्रैवलिंग ब्लॉग। सिर्फ ये 2-3 कीवर्ड्स आपको पुट करने हैं। तो ये दोनों का आप रिजल्ट देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, हर कंटेंट अलग है, हर प्रोफाइल अलग है। तो इसमें से क्या चीज़ आपके लिए काम करेगी ये आपको एक बार देखना है। सजेशंस के लिए मतलब इंस्पायर किससे हो हम, तो देखिए अपने नीश से रिलेटेड जो भी टॉप अकाउंट्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप मॉडलिंग करते हैं तो मॉडलिंग जब आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर तो जो टॉप अकाउंट्स आ रहे हैं आपके रीजन में, आपके एरिया में के अकॉर्डिंग, तो उनको आप देख सकते हैं कि वो अपने क्या हैशटैग्स पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। और हैशटैग्स में दोनों चीज़ें आप ट्राई करके देखिए और देखिए कि क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपका जो कंटेंट है, आपकी जो रील्स हैं या फिर आपके जो पोस्ट हैं वो लोगों की नज़र में आएंगे, उतने ज़्यादा आपके रीच बढ़ेगी, इंप्रेशंस बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेंगे और उतने ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ेंगे। उसी के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले नंबर पर आपको चीज़ करनी चाहिए वो है टू ऑप्टिमाइज़ योर प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे नया अकाउंट है चाहे पुराना अकाउंट है। फ्रीक्वेंटली, मैं ये तो नहीं कहती कि डेली उसको चेंज करते रहो, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर 2-3 महीने के लिए एक बार चेंज करके रख दो एंड फिर थोड़े टाइम में चेंज करते रहो। चेंज में अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या आएगा, सिंपली हमारा यूज़र नेम डेफिनेटली आपके कॉन्टेंट से रिलेटेड होना चाहिए। आपका जो एरिया है, आपका जो जॉनर है उससे रिलेटेड होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन यूजर नेम कभी मत चेंज कीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। हाँ एक बार आप ऑप्टिमाइज करके अच्छे से कीवर्ड्स पुट करके आप उसको रख सकते हो, लेकिन यूजर नेम आपकी पहचान होती है, आपका लोगो होता है। मान लीजिए आज अगर मैं अपना नाम चेंज कर दूं तो ऑब्वियसली ये मेरी ब्रांड इमेज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, बहुत ज़्यादा। क्या? क्योंकि जो लोग मुझे जिस नाम से जानते हैं, आप सिंपली भले मैं कितना भी अच्छा कंटेंट उनके लिए लेकर आ रही हूँ, वो सिंपली एक नाम अलग हो जाएगा। सो मेक श्योर आप अपना यूजर नेम कभी ना चेंज करें। अपना नेम में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन अगेन ये फ्रिक्वेंटली नहीं होना चाहिए। जो आपकी बायो होती है, यानी जहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको कीवर्ड्स डेफिनेटली पुट करने चाहिए। अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो ट्रैवल ब्लॉगर आपको, या फिर ट्रैवलिंग, कुछ इस तरह के कीवर्ड्स आपको डेफिनेटली वहाँ पर पुट करने चाहिए। ठीक है,
अब इस तरह की चीज़ें मत पुट किया करो, लाइक कट केक ऑन दिस डेट और लैंडेड ऑन अर्थ, ये सारी चीज़ें नहीं पुट करनी है, ठीक है। ये काफ़ी एक इंप्रेशन भी गलत देता है। और ऑब्वियसली बात है, आप खुद ही सोचिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा अकाउंट है जहाँ पर लिखा हुआ है लैंडेड ऑन अर्थ ऑन XYZ डेट, तो क्या आप उसे फॉलो करेंगे? आपको लगेगा कि नहीं यार ये पर्सन वर्दी है फॉलो करने का, नहीं। सो ऐसे में ये चीज़ें मत कीजिए और एक्चुअल में कुछ अच्छा लिखिए जिससे लोग उसको पढ़कर एंटाइज हों और आपको फॉलो करें, ठीक है। उसी के साथ एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, आई डोंट थिंक बताने की भी ज़रूरत है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लोग कहते हैं हमारा ना अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, और अकाउंट उन्होंने पर्सनल किया हुआ है यानी प्राइवेट किया हुआ है। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आप चाहते हो प्रोफेशनली अपने अकाउंट को ग्रो करवाना या फिर कुछ प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करना इंस्टाग्राम अकाउंट को, सो प्रोफेशनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट ये आप ज़रूर इसको कन्वर्ट करो। प्राइवेट अकाउंट आप नहीं उम्मीद कर सकते कि वो ग्रो करें, ठीक है। उसके साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फॉलोवर गेन करने के लिए अपने नीश के लोगों को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग फॉलो कर लेते हैं। जब उसमें से अगर मान लीजिए 100 लोगों को आप दिन में फॉलो किया है, उसमें से अगर मान लो 10 भी आपको फॉलो बैक कर लेते हैं, तो आप सबको अनफॉलो कर देते हो, ठीक है। सो और आप उम्मीद करते हो कि वो 10 लोग भी रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं होता। आजकल सबके पास कुछ ना कुछ ऐप्स हैं जो कि पता लगा लेती हैं कि उस पर्सन ने मुझे अनफॉलो किया है, तो वो आपको इमीडिएटली अनफॉलो कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको नहीं पता लगता, ऐप्स वगैरह की नॉलेज नहीं है, तो आप दिन के 1-2 फॉलोवर्स आप वहाँ से गेन कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगेन मैं कहूँगी ये सही टेक्निक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यू आर चीटिंग समवन, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के फॉलोवर्स नहीं ला रहे हो। तो ये कुछ टेक्निक्स आप ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में थोड़े टाइम बाद में कि आपको क्या कोई रिजल्ट मिला या नहीं, ओके। उसी के साथ ही नेक्स्ट टिप्स देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना था मुझे, देखिए जब भी आप कोई रील पोस्ट करते हैं ना इंस्टाग्राम पर, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है कि आप देखेंगे तो रिकमेंड ऑन फेसबुक, ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसे ज़रूर अलाउ करके रखिएगा। ये नॉर्मली जो है डिसअलाउ होता है, तो मैं इसको अलाउ कर देती हूँ। तो टर्न ऑन फॉर ऑल द रील्स, कि देखिए अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट शेयर किया हुआ है, तो फेसबुक अकाउंट मतलब फेसबुक पर भी ये लोगों को रिकमेंड होगी, क्योंकि फेसबुक पर जो स्टोरीज वाला सेक्शन आता है तो वहाँ पर रिकमेंड होगी। सो मेक श्योर ये जो रिकमेंड ऑन अलाउ वाला बटन है, इसे आप ज़रूर शेयर करके रखें, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आप रील डालकर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आप कुछ कंटेंट डालकर आप उसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पर भी वहां पर प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, सो मेक श्योर आप इसे ऑन करके रखें। उसी के साथ ही जैसे मैंने अभी आपको ये टेक्निक बताई, उसी के साथ आपको जो डिफरेंट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, भले ही मैं बात करूं फेसबुक की या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी आप हैं, अगर आप एक यूट्यूबर भी हैं तो भी आप यूट्यूब पर लोगों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल के बारे में बताएं और उन्हें बोलें कि मुझे फॉलो कीजिए वहां पर जाकर। या फिर फेसबुक पर भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब अपना प्रोफाइल वगैरह वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं कि आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे फॉलो कीजिए। और आपकी जो भी रील्स वगैरह हैं उनको भी आप व्हाट्सएप के थ्रू या अपने व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू अपने ऑडियंस के साथ, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको एक रीच मिलेगी, ठीक है। रीच मिलेगी तो इंस्टाग्राम को पता चलेगा कि भाई ये जेन्युइन पर्सन है, क्योंकि इसका ट्रैफिक डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। एंड तो उससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करेगा आपके अकाउंट को। बूस्ट करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में पहुंचाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी रील्स आप अपलोड करते हैं उन्हें थोड़े टाइम बाद में, मैं ये तो नहीं कहती इमीडिएटली रील्स अपलोड करने के बाद ही, लेकिन रील्स अपलोड कर ली, जैसे सुबह आपने रील अपलोड की, तो उसके बाद में शाम को आप उसी रील को थोड़ा एक उसकी परफॉर्मेंस बिल्ड होने के बाद में उसी रील को आप अपनी स्टोरी में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा कि स्टोरी पर जब भी आप कोई रील शेयर करते हैं तो जो स्टोरी पर व्यूज आते हैं वो आपकी रील्स में भी काउंट होते हैं। सो वो आपको एक एक्स्ट्रा फायदा वहां पर मिलेगा। सो ये चीज आप कर सकते हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट और नंबर 1 टिप, कंसिस्टेंसी। आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी जरूरत है, चाहे मैं यूट्यूब की बात करूं, चाहे फेसबुक की करूं, इंस्टाग्राम की करूं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पर कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर पोस्टिंग ऑफ कंटेंट इज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती डेली आपको पोस्ट करना है, लेकिन अगर आप 2 दिन में भी एक बार कर रहे हो तो 2 दिन में एक बार पोस्ट आपका जाना ही चाहिए सेम टाइम। सो शेड्यूलिंग करके रखो, ऑलरेडी प्लान करके रखो, अपना कैलेंडर प्लान करके रखो कि इस दिन में ये चीज़ पोस्ट करने वाला हूँ, और डेफिनेटली कंसिस्टेंसी रही तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने ही वाला है, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थी जो कि आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला इसका, ठीक है, जब भी आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। एंड देखिए बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे बोट्स एप्लीकेशन हैं जिनको आप डाउनलोड करके फॉलोवर स्कैमिंग कर सकते हो, स्पैम तरीके से, गलत तरीके से
फॉलोवर्स बढ़ा सकते हो, लाखों लोग फॉलोवर ले आते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। इंस्टाग्राम जो है उसे वो डीमैट बना देता है, यानी उसे बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर देता है और वो आगे ग्रो नहीं करता है अकाउंट। तो अगर आपने हज़ारों रुपए देके और लाखों फॉलोवर्स भी आप ले आए हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपके काम के नहीं है, तो इस वीडियो में जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई वो सारी आप यूज़ कीजिए, बेहतरीन कंटेंट बनाते रहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी देते रहिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको ग्रो होने से, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही WS Cube Tech को सब्सक्राइब करके जल्दी से 1 मिलियन कर दो। एंड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।